यानी कि जय शाह की बात चली वहां पर। और अब अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो आपको मालूम है चैंपियन ट्रॉफी का रोला पड़ा हुआ है। पीसीबी कह रहा है कि टीम को पाकिस्तान में भेजना है। पाकिस्तानी आजकल बंगड़े डाल रहे हैं कि बीसीसीआई ने मान लिया है भाई साहब इस बार तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया जो मेरी छठी हिस्स कह रही है कि भारत इस सिलसिले में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लटकाएगा, लंबा मतलब पाकिस्तान को लटकाएगा और रोल ऐसा प्ले करेगा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और परेशानियां बढ़ जाए। चैंपियन ट्रॉफी अब खतरे में है गौतम गंभीर के आने से, हमें थोड़ी सी अब टेंशन लेनी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी तो देखो आप छोड़ दो ना, उसकी बात नहीं करो आप, तो ज्यादा अच्छा है। वो आपको पता है क्या हाल हुआ उसका चैंपियन ट्रॉफी का। लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अभी ना कि इंडिया यहाँ पे आएगा या बीसीसीआई ने अभी तक उस पर रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल पे। मेरी खबर तो ये है कि शायद आईसीसी ने रिसीव तो कर लिया लेकिन उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक आईसीसी ने भी। इज इट सो? जी हाँ, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इरफान साहब शेड्यूल बनाकर भेज दिया था और भारत के 3 मैचेस थे और तीनों के तीनों मैचेस गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में रखे गए। लेकिन आईसीसी का ये कहना है कि दीगर ममालिक, क्योंकि 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेंगी, तो दीगर ममालिक से भी कंसल्ट करेंगे। अब बांग्लादेश क्या कंसल्टेशन देगा वो तो खुद आ रहा है। सिर्फ मेरे ख्याल में एक अफगानिस्तान, उसको वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन मुझे लग रहा है कि आईसीसी मेन जो मुल्क है क्योंकि भारत है, तो भारत से ही पूछेगा कि क्या करना है। और भारत के इन्फ्लुएंस में आईसीसी, आप नोट करें ना कि किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में गयाना का सेमीफाइनल जिसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया, किस तरीके से मैचेस हुए वो सबको पता है। तो लोग तो यही कह रहे हैं, जो मेरी छठी हिस्स कह रही है कि भारत इस सिलसिले में पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लटकाएगा, लंबा मतलब पाकिस्तान को लटकाएगा और रोल ऐसा प्ले करेगा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात और परेशानियां बढ़ जाएं। ऐसी सिचुएशन में तो अक्सर अफगानिस्तान भी ये कह देता है कि हमने भी नहीं आना, तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाकी मुल्कों का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बांग्लादेश वगैरह या बाकी तो न्यूजीलैंड, ये लोग तो उनके बी टीम सी टीम या वॉट एवर, लेकिन वो टीमें जो हैं वो सारे उनके क्रिकेट बोर्ड्स ने उनको भेजा हुआ है, बाकी टीमें तो सारी आई हुई हैं। आपने सही कहा, अफगानिस्तान को तो भारत ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और भारतीय क्रिकेट टीम का जो पहला टेस्ट, अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच ही भारत के खिलाफ भारतीय सरजमीन पर हुआ। और भारत को कहते हैं कि हमारा होम ग्राउंड है, तो वो उनके इन्फ्लुएंस में है। आपने स्पॉन्सर्स देखे, अफगानिस्तान की टीम जो T20 वर्ल्ड कप में खेल रही थी, मेजोरिटी ऑफ द स्पॉन्सर्स दे बिलोंग टू इंडिया। तो मुझे लग रहा है इन्फ्लुएंस में तो है अफगानिस्तान, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। उनके कितने प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं और बहुत सारी चीजें। तो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान साथ देगा। लेकिन अब ये आईसीसी पे इरफान साहब डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रांग है आईसीसी। बाद लोग तो ये भी कह रहे थे कि आईसीसी शायद इस बात पे भी गौर कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस 50 ओवर्स के बजाय 20 ओवर्स के करा दिए जाए, T20 रखे जाए। अभी तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, ना कोई खबर आई है। चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर्स की होती है जो हमने जीती थी सरफराज की कप्तानी में 18 जून 2017 को। तो मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में चीजें अनफोल्ड होंगी, फिर सही सूरत हाल पता चलेगी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। फरवरी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 19 फरवरी से 9 मार्च तक का शेड्यूल दिया है चैंपियंस ट्रॉफी का। और आज हम जुलाई में खड़े हुए हैं सर, तो ये तो तकरीबन हार्डली 6 महीने रह गए पीछे, तो 6 महीने तो बहुत कम होते हैं इस किस्म के। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के। और ये क्रिकबाज ने जो है वो रिपोर्ट किया है भाई साहब कि जय शाह अगर मुकाबले में जो है जाते हैं भाई, बिला मुकाबला जय शाह जो है वो चेयरमैन मुकर्रर कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको मालूम है कि सारे वोट जय शाह के हक में ही होंगे, तो इसलिए जय शाह को बिला मुकाबला कोई इनके मुकाबले में खड़ा ही नहीं होने वाला है और जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन मुकर्रर हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो सबसे कम उम्र चेयरमैन जो है जय शाह आईसीसी के बन जाएंगे। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जय शाह फिर आपको मालूम है कि बीसीसीआई की जॉब उनको छोड़नी पड़ेगी। जब तक वो आईसीसी के चेयरमैन होंगे वो बीसीसीआई की जॉब नहीं करेंगे। लेकिन जय शाह का आईसीसी का चेयरमैन बनना ये इंडिया के लिए कितना फायदे वाली बात है शायद ये आपको अंदाजा नहीं है, और पाकिस्तान के लिए कितना नुकसान है शायद आपको यह भी अंदाजा नहीं है। अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो इंडिया की टीम पाकिस्तान आए या ना आए, तो मुझे ऐसा लगता है चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में तो चली जाएगी।
आपको मालूम है कि जय शाह जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में जो है वो आपको मालूम है कि करता धरता जय शाह ही थे। और जब एशिया कप की बारी आई तो इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई और जय शाह ने जो है वो पाकिस्तान में टीम को भेजा भी नहीं, बल्कि एशिया कप को पाकिस्तान से श्रीलंका लेके चले गए। यानी कि जय शाह की बात चली वहां पर। और अब अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो आपको मालूम है चैंपियन ट्रॉफी का रोला पड़ा हुआ है। पीसीबी कह रहा है कि टीम को पाकिस्तान में भेजना है। पाकिस्तानी आजकल बंगड़े डाल रहे हैं कि बीसीसीआई ने मान लिया है भाई साहब इस बार तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। इंडिया की टीम मजबूर हो गई है पाकिस्तान आने के लिए। जय शाह आईसीसी के सामने मजबूर हो गए हैं, लेकिन यकदम जय शाह ही आईसीसी बन जाते हैं। अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं, सारे फैसले जय शाह के हाथ में होंगे, तो आपको क्या लगता है कि जय शाह इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजेंगे? तो जनाब जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो शायद इंडिया की टीम तो पाकिस्तान ना आए, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर चली जाए, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर है। इंडिया के जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे हों और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में हों। और अगर ज्यादा पीसीबी शोर करे तो शायद पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी बाहर जा सकती है। तो ये जो खबर मेरे पास आई, कोहली और रोहित शर्मा हमें एक साथ एक ही फील्ड पे देखने को दोबारा से मिलने वाले ऐसे हैं। कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा क्या हो गया? आप मुझे बताओ तो सही ना। गौतम गंभीर तो न्यू हेड कोच बने, ठीक है, लेकिन एक और चीज हो गई है, बोलो क्या? कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी तक रोहित शर्मा कप्तान है। मतलब 2025 में चैंपियन ट्रॉफी 20 ओवर की हो या 50 ओवर की हो, कप्तान रोहित शर्मा होंगे और साथ साथ विराट कोहली भी होंगे। तो भाई ये वो गौतम गंभीर भी होंगे। बीसीसीआई ने मेरा ख्याल मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन बना दिया है, ये विराट इंटू रोहित इंटू गौतम गंभीर। तो ये इक्वल टू बना के पता नहीं फिर क्या ही आएगा, ठीक है ना। अभी मैं देख रहा था वो न्यू हेड कोच की पोस्ट लगाई हुई गौतम गंभीर की, उसके नीचे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई अब ऑस्ट्रेलियन का डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब अब ऑस्ट्रेलियन टीम खत्म है, अब इंडियन टीम ऊपर आ रही है। और देखो जो बात है, अगर अब बात नहीं तो चैंपियन ट्रॉफी अब खतरे में है गौतम गंभीर के आने से, हमें थोड़ी सी अब टेंशन लेनी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी तो देखो अब छोड़ दो ना, उसकी बात नहीं करो आप, तो ज्यादा अच्छा है। वो आपको पता है क्या हाल हुआ उसका चैंपियन ट्रॉफी का। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, अब ओडीआई फॉर्मेट में अब आपको इंडिया रुकती भी नहीं दिखेगी कहीं, क्योंकि जब अच्छा ये गौतम गंभीर जो है 2027 तक रहेंगे, तो उसमें बीच में T20 भी आएगा 2026 का। भाई जितने भी टूर्नामेंट आएंगे वो सब कवर करेंगे। और मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ, ओडीआई का भी आएगा वर्ल्ड कप। मैं पर्सनली एक्साइटेड हूँ विराट कोहली और गौतम गंभीर को एक साथ वापसी देखने के लिए, ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम टीम में ही देखा था इनको खेलते हुए, ठीक है ना, जब विराट कोहली यंगस्टर थे, आईपीएल में भी देखा था। वो तो बात कर रहे थे ना यार, अलग अलग कोच थे, एक मतलब डगआउट में एक साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हुए। मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन गौतम गंभीर तो बात ही नहीं करेंगे किसी से, बस बैठे रहेंगे जब वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे ना 50 ओवर का, यूं बैठे रहेंगे। नहीं 50 ओवर के बाद तो थोड़ा सा शायद बोल नहीं भाई, वो बंदा आईपीएल जीतने के बाद भी उसको उठाया है, तो वो उठाए क्या हुए? उड़ जाओ, आईपीएल जीत गए 2024 का, 2023 का। खैर सीन क्या है भाई, अब देखो सबसे पहले बात की जाए गौतम गंभीर की, ठीक है ना, कि ये हमें बहुत पहले से पता है। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले का पता है कि भाई राहुल द्रविड़ का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो नए कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे ही है। अच्छा, इसमें अब आप देखो बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को फ्री हैंड दिया है कि भाई आप अपनी मर्जी का कोचिंग स्टाफ चूज कर सकते हो। मतलब कोई ऊपर से प्रेशर नहीं है कि भाई ये जो स्टाफ था द्रविड़ के साथ यही रहेगा। उन्होंने बोला आप अपनी मर्जी का भी ला सकते हो, यानी स्टाफ भी चेंज होगा, ठीक है। और इससे इंडियन टीम को मैं समझता हूँ और ज्यादा इंडियन टीम के प्लेयर्स एग्रेसिव हो जाएंगे। के चेयरमैन मिस्टर जय शाह बनने जा रहे हैं नवंबर के अंदर। मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि ऐसा होगा और वो होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगला आईसीसी का इवेंट होना है 50 ओवर्स वाला चैंपियंस ट्रॉफी, तो वो क्या पाकिस्तान के अंदर अब होगी? अभी डन नहीं है कि 50 ओवर की चैंपियंस ट्रॉफी होगी कि 20 ओवर की होगी, लेकिन फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होनी है। तो क्या वो हो पाएगी? क्योंकि आपको याद होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन मिस्टर जय शाह ही थे, लेकिन एशिया कप पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के ऊपर करवाना पड़ा। तो इससे पहले मैं आपको खबर दे दूं कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि आईसीसी के चीफ पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान को श्योरिटी दी गई थी कि आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान के अंदर ही होगा। ये आईसीसी का इवेंट है, तो इसमें कोई जिसको कहते हैं ना मसला शिकायत आपको नहीं मिलेगी, तो वो श्योरिटी पाकिस्तान को देके चले गए हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे तो क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी और क्या वो पूरा
जो इवेंट है उसको पाकिस्तान में होने देंगे, क्योंकि इससे पहले जो मामला थे वो अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। वो एशिया कप था, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो वैसे ही मैं समझता हूँ फारिग है, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है ना वो आईसीसी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेगी। अब मिस्टर जय शाह जब बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वैसे तो हमें उनसे बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हमारा फायदा होना ना हमारा नुकसान होना, लेकिन आईसीसी का जो इवेंट है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी उससे रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है मिस्टर जय शाह का जब चेयरमैन बन जाएंगे उनका फैसला करना। वो बड़े आराम से कह भी सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी इंडियन टीम को पाकिस्तान आने की, तो इसलिए इंडिया नहीं आ सकती, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होंगे, वो ये कह सकते हैं और मुझे लगता है वो यही कहेंगे। बट अगेन कहूंगा ये आईसीसी इवेंट है, पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये हरकतें की थी, लेकिन एट द एंड पाकिस्तान को जाना पड़ा। लेकिन ये भी आपके सामने बात आती है कि अब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल तो सबसे ज्यादा बीसीसीआई का है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही जनरेट करके दे रहा है, बल्कि बीसीसीआई के पैसे से ही आईसीसी चल रही है और बीसीसीआई के पैसे से ही इनडायरेक्टली पीसीबी भी चल रही है। ये चीज तो हम मानने से इनकार नहीं करते, क्योंकि ये रियलिटी है। कुछ लोग इसको माइंड करेंगे बट ये रियलिटी है कि बीसीसीआई फंडिंग करता है आईसीसी को, आईसीसी आगे फिर जिसको कहते हैं ना दूसरे बोर्ड को देती है इंक्लूडिंग पीसीबी। तो ये हमारे ऊपर जिसको कहते हैं ना, ये आप समझ लें कि इनडायरेक्टली इंडियन ही पैसा दे रहे हैं। तो वही चीज आ जाती है कि जब आईसीसी के ऊपर कंट्रोल सारा बीसीसीआई का होगा, जो चेयरमैन भी बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी जय शाह जो है वो बन जाएंगे, तो फिर क्या होगा। अब मुझे टू बी ऑनेस्ट बड़ा खतरे में जाता नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट, और यहाँ के ऊपर अब पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होगी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।